हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज तो मेरी बेटी भी बहुत जल्दी उठ चुकी है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में हस्बैंड के लिए लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पर बजने वाले हैं 8 और हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो फटाफट से भाई मुझको खाना तैयार करना है। और आज मैंने सोच रखा था, रात ही मैंने प्रिपरेशन करके रख ली थी कि मुझे आलू के पराठे बनाने हैं और बनाऊँगी लौकी का रायता। यहाँ पर मैंने वैसे ऑलमोस्ट तैयारी करके रख ली है, रायता वगैरह मेरे रेडी हो गया है। बस फटाफट से आलू की सब्ज़ी बनाकर और फिर मुझको पराठे बनाने हैं। तो थोड़ा सा वो टाइम ना मतलब ये है कि थोड़ा जल्दी जाते हैं, 9 से पौने 9 से पहले पहले चले जाते हैं, तो वो मुझे खाना भी बना कर देना है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से कर दी है तैयारी। अब मैं सबसे पहले इन आलू की मतलब सूखे आलू बना लूँगी। मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ पराठे, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती हूँ। तो बहुत से लोग बना लेते हैं कि आलू नमक मिर्ची वगैरह ये सब डाल के, मैं सब्ज़ी बनाकर तभी बनाती हूँ। इसकी तैयारी मैंने रात ही कर ली थी, आलू वगैरह मैंने रात ही उबाल कर रख लिए थे और लौकी को भी घस कर मैंने रात ही रेडी करके रख लिया था, जिससे मुझे सुबह को टाइम ना लगे और जल्दी से काम हो जाए। तो रात को अगर आप काम करके रख लेते हो ना, जैसे आपको लगता है कि सुबह में टाइम लेगा ये काम, तो उसको रात में तैयारी करके रख लो, तो आपके लिए आसान हो जाता है सुबह को काम करना। तो ऐसा तो मैं बिल्कुल करती, क्योंकि मेरी मम्मी भी यही बोलती हैं कि मैंने देखा है जब मैं पहले घर रहती थी तो वो भी इसी तरह से करती थी। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने लंच वगैरह पैक कर दिया है, पराठे मैंने बना लिए हैं अभी और बाद में बनाऊँगी, पर मैं पहले यहाँ पर हस्बैंड के लिए लंच वगैरह जो पैक करना है वो मैं करके दे दी, वरना तो उनको फिर देर हो जाती है। तो यहाँ पर उनके जाने के बाद भाई किचन तो बहुत ही बेकार हो जाती है। सुबह सुबह हो ही जाती है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी सब काम करते हैं एकदम से, तो कोई सामान कहीं तो जगह पर नहीं रखा जाता है, तो सब कुछ ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं, तो अब मैं दिखा देती हूँ अपने घर को। तो अभी तो घर सब सुबह सुबह ऐसे ही फैला हुआ है, तो करेंगे अपना धीरे धीरे काम हम। तो चलिए मैं आपको वेदर भी दिखा देती हूँ बाहर का, कि बाहर कैसा मौसम हो रहा है। तो बाहर आज तो बारिश नहीं है, आज तो धूप है निकली, गर्मी है काफ़ी सुबह से ही। तो मौसम अच्छा है काफ़ी सुबह सुबह। आज तो सुबह आने का बाहर टाइम ही नहीं मिला, फिर एकदम उठ कर फिर और कामों में लग गई थी मैं। तो ये सब दिखा रही हूँ मैं आपको, बाहर का एकदम बढ़िया से मौसम हो रहा है। और मैं फटाफट से फिर जाकर सबसे पहले मैं नहा ली थी, नहा के फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। वही डेली का जैसे मेरा काम होता है, यहाँ मैं मंदिर में अपनी अच्छे से पूजा कर लूँगी। फिर मैं तुलसी जी में जल देने आ गई थी बाहर, और वहाँ पर धूप वगैरह जलाकर मैं तुलसी जी में अपना जल दे दूँगी। मेरी पूजा भी हो गई है। अब इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके अपने कामों पर लगूँगी। थोड़ा बहुत बस रेस्ट किया, फिर मैं अपने काम पर लग गई थी। और मेरी बेटी तो सुबह से जल्दी उठ गई थी, तो अपना वो खेल रही थी। यहाँ पर मैंने बाहर ना बालकनी में थोड़ी देर के लिए ये गद्दा सुखाने के लिए डाल दिया था, फिर मैं उसको ले आई थी, क्योंकि फिर मौसम ना ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश वगैरह ना आ जाए, तो इसलिए मैं अंदर ले आई थी। और जो मेरे रोज़ के काम हैं मैं उन पर लग गई थी। बेडशीट वगैरह झाड़नी, उनको तय करना, कपड़े वगैरह ये सब काम मैं कर रही थी। और यहाँ पर मेरी बेटी भी देखो खेल रही है, अच्छे से अपना खेल लेती है। तो यहाँ पर ना मैंने कल कुछ कपड़े धुले थे, तो मैं उनकी तय लगा रही थी, बाहर रखे हुए थे कपड़े, तो फिर मैं उनको अंदर ले आई थी लाके। फिर मैं तय वगैरह करके रख दूँगी जिसके जो जगह पे है। मैं कपड़ों को भी बस अलग अलग करके रख देती हूँ, आसानी हो जाती है मिलने में, कि एकदम से ढूंढने नहीं पड़ते। फिर किचन में मैं आ गई थी किचन को क्लीन करने के लिए। तो धीरे धीरे बस रोज़ के काम मेरे यही हैं। तो किचन को मैं अच्छे सब क्लीन कर दूँगी। एक बात बस मैं ये बताऊंगी कि जब आप गैस को साफ़ करते हो ना, तो गैस को ये जो पत्थर वाली जो गैस होती है, पहले गीला कपड़ा लगा के सूखा ज़रूर मारना चाहिए, वरना तो उस पर ना निशान रह जाते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि ना फिर बुरा लगते हैं वो निशान। अगर गीला कपड़ा आप मार दो ना, तो सूखा नहीं मारो, तो फिर बाद में उसके निशान बड़े बुरे लगते हैं बाद में, तो ऐसा कर देना चाहिए। और तो यहाँ पर मैं अपने ये सब काम कर रही थी, क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, जो रोज़ मैं करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आप सबको। और फिर ये सब डस्टिंग वगैरह करने के बाद जो फिर बर्तन वर्तन धुल दिए थे मैंने किचन में, फिर मैं यहाँ झाड़ू लगाने आ गई थी। फिर मैं बेटी को अपने नहलाऊँगी, तो वो बाथरूम में अपना नहा रही थी, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसी
भेज दिया था। तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी को यहाँ पर मैं नहला दूँगी फटाफट से, क्योंकि आज वो ना वो फिर थोड़ी देर से परेशान कर रही है। सुबह जल्दी उठ गई थी और वो फिर ना तो सो जाएगी, इसलिए वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं उसको नहला देती हूँ। नहाने के बाद फिर वो आराम से अपना सो जाएगी। यहाँ पर मैं अपना पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ, तो मैं झाड़ू पोछे का काम भी मेरा बस हो जाएगा। सारा मेरा काम अब हो गया है और मैं यहाँ पर फटाफट से पोछा लगा लूँगी। तो देखिए मेरे बर्तन वगैरह सब किचन में क्लीन हो चुके हैं और मैं पोछा लगा कर बस मेरा का फिर काम हो जाएगा। आज मेरे कपड़े धोने नहीं थे, क्योंकि मैंने कल कपड़े धो दिए थे, तो इतने ज़्यादा तो ही नहीं देखूँगी, या तो कल सैटरडे है, फिर कल मशीन लगाऊंगी। अगर कपड़े ज़्यादा होते हैं तो फिर कल अपना मैं काम करूँ कपड़ों का। तो यहाँ पर देखिए फिर मेरा क्लीनिंग सब कुछ काम हो चुका है। अब मेरी बेटी भी सो गई आराम से टीवी देखते हुए। और आज मौसम ना कभी धूप कभी मतलब बादल, ऐसा सा मौसम हो रहा है, पर अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम हो चुका है घर का। और यहाँ पर देखिए बाहर का मैं दिखा देती हूँ, सारा सब कुछ काम हो गया है। तो ये सब था मेरा आज का काम रूटीन। फिर मैं ना धूप निकल रही थी, तो मैंने ना दाल सुखाने डाल दी थी। दाल मेरी ख़राब हो रही थी, तो थोड़ी बहुत धूप आ जाती है बालकनी में, तो मैं उसको डाल दूँगी अब। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी